जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। कल हम आप लोग के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था में पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे और दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय आय है ये दूसरा लेसन में, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखना, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनिर्माण क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सेवा क्षेत्र का, ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है, किसका योगदान घटा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी का, कृषि को योगदान घटा है, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, किसका सर्वाधिक योगदान है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सेवाएं का, ठीक है, सेवाएं का। पांचवा प्रश्न कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्र आय में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता रहता है, ठीक है। तो आपका राष्ट्र आंसर हो जाएगा सी, बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। छठा प्रश्न की नियोजन के आरंभ में 1950-51 भारत में सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र तथा तृतीय क्षेत्र के योगदान 1993 से 94 की कीमतों पर क्रमशः 55.11 है, 13.34 तथा 29.55% था, जो 2014 से 15 के दौरान परिवर्तित होकर क्रमशः हो गया है। तो कितना हो गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 17.5%, 31.8% और 50.7%, ठीक है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि देश में राष्ट्रीय निर्देश एनएसएससी की स्थापना कब हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1950 में, ठीक है, 1950 में। आठवां प्रश्न है कि केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO की स्थापना कब हुई है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 1951 में, ठीक है, 1951 में। नौवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्पादन लागत पर निर्भर राष्ट्रीय उत्पादन, ठीक है। 10वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय अनुमानित होती है, तो किस चीज़ से अनुमानित होती है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, ठीक है। 11वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, गोवा का, ठीक है, गोवा का। 12वां प्रश्न की भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार ए में आ जाएगा, ठीक है। 13वां प्रश्न की 1867 से 68 में भारत प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी और यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया गया है, क्या गया है, अभिनिश्चित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, दादा भाई नौरोजी ने किया है, ठीक है। 14वां प्रश्न की ट्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, ट्रेन का मतलब सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी ने मतलब प्रतिपादित किया था, ठीक है।
15 प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है, किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, इनमें से दोनों का विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, सोलह प्रश्न की हिंदू वृद्धि दर किसके से संबंधित है, किससे संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रीय आय से। ठीक है, राष्ट्रीय आय से। सत्रह प्रश्न की 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पीसीएस महालनोबिस। ठीक है, अठारह प्रश्न की स्वतंत्र पूर्व भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में किसने अनुमानित लगाए थे, किसने अनुमानित मतलब लगाए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, नौरोजी व शिवराज ने मतलब अनुमानित लगाए थे। ठीक है, 1900 प्रश्न की स्वतंत्रता के पश्चात देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए भारत ने राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना कब की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 अगस्त 1949 को। ठीक है, बीसवां प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद समयावधि के लिए निम्न राष्ट्रीय आय अनुमानित की किस श्रृंखला के अंतर्गत रखा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी को मतलब रखा गया है। ठीक है, 21वां प्रश्न की भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, उपयोग दोनों के आधार पर मतलब की जाती है। ठीक है, बाईसवें प्रश्न की वर्तमान में राष्ट्रीय आय श्रमिकों की गणना किस आधार पर और किस वर्ष की जा रही है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, 1904 या 5 के दौरान। ठीक, 23वां प्रश्न की भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाले एक कठिनाई है जो कौन सा है। आपका ए हो जाएगा, आमोद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व हो जाएगा। ठीक है, चौबीसवां प्रश्न की भारत में राष्ट्रीय आय की सही संगणना में कौन सी समस्या सामने नहीं आती है। तो कौन सा है जो सामने नहीं आती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पर्याप्त एवं सही संख्या विधि की कमी के कारण। ठीक, 25वां प्रश्न की भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय आय का किसने आकलन किया था, किसने आकलन मतलब किया था। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया है। ठीक है, 26वां प्रश्न की दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत का किस युग में वर्णन किया है, किस युग में किया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, पार्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, 27वां प्रश्न की भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, 28वां प्रश्न की भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे कम योगदान है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिक क्षेत्र का कम योगदान है। 29वां प्रश्न की भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ठीक है, 30वां प्रश्न में किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है तो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी।
31वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का परिकलन निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर अन्य सभी तरीकों से किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सभी प्रकार की बचत का योग। ठीक है। 32वां में है कि निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, लॉटरी जीतना। ठीक है, लॉटरी जीतना। 33वां प्रश्न की प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो किससे भाग दिया जाता है? देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है। 34वां प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त रूप से कृषि और उद्योग की उपेक्षा सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा अधिक है। ठीक है। 35वां प्रश्न की अमीरों की तुलना में गरीबी बचत करते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, अपनी आय की अपेक्षा के छोटे हिस्से की आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 36वां प्रश्न की भारत के सकल घरेलू उत्पादन में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही हर्षवान क्रम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, सेवा उद्योग क्षेत्र। 37वां प्रश्न भारत में स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी की प्रकलन के लिए वर्तमान के आधार पर वर्षा होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, 2011 और 2012। ठीक है। 38वां प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी को सर्वाधिक योगदान देता है। तो कौन देता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, तृतीय क्षेत्र। ठीक है। 39वां प्रश्न है कि सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। पहला में कि यह एक वर्ष में एक देश के सीमाओं के अंदर बनी सभी वस्तुओं एवं दी गई सेवाओं का बाजार मूल्य है। दूसरा कह रहा है कि यह एक अनुप्रद समय अवधि में देश के अंदर उत्पादित समस्त अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कुल वायु के बारे में। का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, केवल एक सही बोल रहा है, केवल एक बोला सही है। ठीक है। 40वां प्रश्न, मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। मूल्यह्रास किसके बराबर होता है। तो आपका जो ए हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन निबल राष्ट्रीय उत्पादन में। ठीक है। आपका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है। कौन है जो मापन की विधि नहीं है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, निवेश विधि। 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैट्रिक्स पद्धति। ठीक है, मैट्रिक्स पद्धति। तैंतालीसवां प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए एनएनपी में किस घटाया जाता है। किसे मतलब घटाया जाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर को। 44वां प्रश्न है कि जीएनपी से एनएनपी निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसको घटाया जाता है। किसको घटाया जाता है। तो हार्स के। ठीक है, हार्स को घटाया जाता है। ए हो जाएगा। 45वें प्रश्न की सकल राष्ट्रीय उत्पादन मूल्य हार्स होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, निबल राष्ट्रीय उत्पादन में। ठीक है।
46वां प्रश्न है कि किसी देश का निव्वल राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी होता है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पादन में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। ठीक है। 47वां प्रश्न है कि आर्थिक विकास का स्वर्णिम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। ठीक है, वृद्धि द्वारा। 48वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में भारतीय मछुआरों द्वारा पकड़ी गई मछलियों निम्नलिखित में से किसकी जीडीपी को हिस्सा मिलता है? किसको हिस्सा मिलता है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, भारत को मिलता है। ठीक है। 49वां प्रश्न की आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अवितरित आय को। 50वां प्रश्न की राष्ट्रीय आय अनुमान की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको ध्यान में रखना अपेक्षित होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, निर्यात मूल्य को जोड़ा जाना और आयात मूल्य को घटाया जाना। ठीक है। इक्यावन प्रश्न की सकल घरेलू उत्पादन इसका मुद्रा मूल्य क्या है? इसका मुद्रा मूल्य क्या है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का। 52वां प्रश्न किसी की राष्ट्रीय आय होती है। तो आपका राष्ट्रीय आय क्या होती है? बी हो जाएगा, उत्पादन राष्ट्रीय का योगफल होता है। ठीक है। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि व्यय विधि के माध्यम से जीएनपी की गणना में क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मूल्यह्रास व्यय। 54वां प्रश्न निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पादन जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा प्रदान किया गया है? किस हिस्सा प्राप्त होता है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र का। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है।